Good morning, students. In this video, we shall be discussing about the very short answer type questions and short answer type questions from the chapter Pressure. So the first question is, why are the rear wheels of a tractor are very wide? जो ट्रैक्टर्स के पीछे वाले व्हील्स होते हैं वो वाइड क्यों होते हैं? तो स्टूडेंट्स, जो रियर वाले व्हील्स होते हैं ट्रैक्टर के वो वाइड इसलिए होते हैं जिसकी वजह से वो उनका एरिया इंक्रीज हो जाए एंड ड्यू टू विच प्रेशर ऑन द व्हील्स इज रिड्यूस्ड, हेंस दे डू नॉट बर्स्ट, जिसकी वजह से वो बर्स्ट ना हो और उनका एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए और उनके ऊपर कम प्रेशर लगे. सेकंड क्वेश्चन इज, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच बायंट फोर्सेस डिपेंड. आपको बताना है वो फैक्टर्स जिनके ऊपर बायंट फोर्सेस डिपेंड करती हैं. तो पहला है डेप्थ ऑफ द लिक्विड. कैसे? द मोर द डेप्थ द मोर विल बी द बायंट फोर्स. जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज़्यादा बायंट फोर्स लगेगा. एंड एज वी पुश द थिंग डीप इनसाइड द लिक्विड विल पुश इट अपवर्ड विद अ ग्रेट फोर्स. और जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा पुश करेंगे लिक्विड के अंदर उतना ही ज़्यादा वो ऊपर उसको पुश करेगा. सेकेंड है डेंसिटी ऑफ लिक्विड. डेंसर द लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट्स मोर अपवर्ड थ्रस्ट एंड greater the density of the liquid it will push things upward with great force. मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी किसी भी लिक्विड की उतना ही ज़्यादा क्या लगेगी, उसके ऊपर बाइंड फोर्स लगेगी. एक तो डेप्थ के साथ बढ़ती है बाइंड फोर्स और दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड के साथ. देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई आर द कैबिन्स ऑफ एरोप्लेन्स फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड्स प्रेशराइज्ड. जो कैबिन्स होते हैं एरोप्लेन्स के जो हाई एल्टीट्यूड्स पे उड़ते हैं उनके अंदर प्रेशर क्यों फिल किया जाता है? इसका रीज़न क्या है कि जब हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. तो एंड इनसाइड प्रेशर ऑफ आवर बॉडीज बिकम्स सो हाई दैट आवर बॉडीज में बर्स्ट. और हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से हमारी बॉडी फट सकती है. सो दिस इज़ द रीज़न दैट द कैबिन्स ऑफ एरोप्लेन्स फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड्स आर प्रेशराइज्ड सो दैट द बॉडीज ऑफ पर्सन आर ट्रैवलिंग मे नॉट बर्स्ट. ताकि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस हाइट्स के ऊपर उनकी बॉडीज बर्स्ट ना करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द मरकरी प्रेफर्ड इन बैरोमीटर. जो मरकरी होता है बैरोमीटर्स के अंदर उसको प्रेफर क्यों किया जाता है? ठीक है. So reason is that students, mercury is used in barometers because it is a very heavy liquid and therefore the atmospheric pressure can only support a column of mercury about 76 centimeter. क्योंकि जो लिक्विड है वो बहुत हैवी लिक्विड है. एक तो मरकरी जो है इट इज़ अ हैवी लिक्विड और इसी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको वो सपोर्ट कर सकता है कॉलम में 76 सेंटीमीटर तक. ठीक है. एंड दिस इज कन्वीनियंट एज ग्लास ट्यूब्स ऑफ दिस साइज कैन ईजिली बी मेड एंड हैंडल्ड. और इसीलिए ग्लास ट्यूब्स इजीली बन जाती हैं साइड की हमारे पास और उन्हें हम उनकी हैंडलिंग भी इजीली कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज इट पॉसिबल टू सक अप लेमन सोडा थ्रू अ स्ट्रॉ. लेमन सोडा जो हम पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स जो भी हम पीते हैं उनके अंदर हम स्ट्रॉ डाल के कैसे इजीली पी लेते हैं? व्हेन वी सक अ स्ट्रॉ वी स्वेलो सम ऑफ द एयर फ्रॉम द स्ट्रॉ. जब हम स्ट्रॉ से किसी भी चीज़ को सक करते हैं तो उसके अंदर जितनी थोड़ी बहुत एयर ट्रैप्ड होती है स्ट्रॉ के अंदर उसको हम क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं. एंड दिस मेक्स द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द स्ट्रॉ लेस देन द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड. और इसी वजह से जो स्ट्रॉ है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है बाहर के प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में. सो द आउटसाइड एयर पुशेस द लेमन सोडा इनटू द स्ट्रॉ. और इसी वजह से जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो क्या करेगा, जो लेमन सोडा बॉटल के अंदर है उसको स्ट्रॉ के अंदर पुश करेगा और अल्टीमेटली वो कहाँ पे आ जाएगा, हमारे माउथ के अंदर आ जाएगा. देन वी आर हैविंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाई आर द वॉल्स ऑफ डैम थिकन नियर द बेस. जो डैम्स बनते हैं बड़े बड़े उनकी जो वॉल्स होती हैं उनको नीचे से मोटा क्यों बनाया जाता है, थिक क्यों बनाया जाता है? सो द रीज़न इज, the walls of dams are thickened near the base than at the top so as to withstand the huge pressure of water. ताकि जो वाटर का प्रेशर लग रहा है ऊपर से उसको वो बियर कर सकें इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. इसलिए उन्हें कैसा बनाया जाता है, थिक बनाया जाता है नीचे से ही, ताकि वो जो हाई प्रेशर लग रहा है वाटर का उसको बियर कर सकें, उसके साथ खड़े रह सकें. वरना वो प्रेशर क्या करेगा, उस वॉल को इजीली तोड़ देगा और उस ज़्यादा पानी की वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी. Next is question number second. Why is the one end of a drawing pen
केप्ट वाइड बट द अदर एंड वेरी शार्प। जो ड्राइंग पेन्स होते हैं उनका एक एंड तो बहुत शार्प होता है और दूसरा एंड क्या होता है, वाइड होता है, जहाँ से हम उसे प्रेस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? द वन एंड ऑफ ड्राइंग पेन इज केप्ट वाइड सो एज टू पुट फोर्स ऑन लार्ज एरिया एंड द अदर एंड इज़ वेरी शार्प सो एज टू पुट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया। जो एरिया वाइड होता है उस पर हम अपने थंब से प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स लगती है, और जो टिप वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो जो शार्प वाला पोर्शन होता है, तो फोर्स तो हम उतनी ही लगा रहे हैं जितने अपने थंब से लगा रहे हैं, बट वो जो निडल वाला एरिया होता है, जो निडल वाला जो पोर्शन होता है, वो एक बहुत कम एरिया पर उस फोर्स को अप्लाई करता है और इजीली वो जो ड्राइंग पेन होती है कहीं पर भी धंस जाती है इस वजह से, ठीक है। देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3rd. While drawing water from a well with a bucket, the bucket of water appears to be lighter when it is under water, and then when it is out, it becomes little heavier. Give reason. आपको बताना है कि जब आप कुएं से पानी निकालते हैं तो जो बाल्टी जब कुएं के अंदर होती है भरी हुई पानी की, तो वो काफ़ी हल्की फील होती है, और जैसे कुएं से वो बाहर आना स्टार्ट होती है तो वो बहुत भारी सी फील होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? सो द बकेट ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लाइटर व्हेन इट इज़ अंडर वाटर बिकॉज वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स। क्योंकि पानी उसके ऊपर क्या लगाता है, एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसे बाइंड फोर्स भी कहते हैं, ऑन द बकेट विच पुशेस द बकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से बकेट जो होती है उसको एक पुश मिलता है ऊपर की तरफ, ठीक है। इस वजह से वो हल्की फील होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th. वाटर डज नॉट रन आउट ऑफ अ ड्रॉपर अनलेस द रबर बल्ब इज प्रेस्ड। जो पानी है वो ड्रॉपर से बाहर नहीं आता है, जो ड्रॉपर्स होते हैं जिनसे दवाई पिलाते हैं, जब तक हम उसके रबर वाले पोर्शन को प्रेस ना करें। ऐसा क्यों होता है? व्हेन वाटर इज फिल्ड इन द ड्रॉपर द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द ड्रॉपर रिमेन्स द सेम। जब ड्रॉपर के अंदर कोई भी दवाई या पानी भर जाता है तो प्रेशर दोनों ही चीज़ों में क्या रहता है, सिमिलर रहता है, ठीक है। और जब आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं रबड़ वाले पोर्शन के ऊपर तो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पानी क्या होता है, या जो दवाई वाला चीज़ होती है वो उससे बाहर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. इट टेक्स लेस टाइम टू कुक वेजिटेबल्स इन प्रेशर कुकर. वाई? प्रेशर कुकर के अंदर चीज़ें जल्दी पक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक प्रेशर कुकर के अंदर वाटर वेपर्स जो होते हैं उनकी स्टीमिंग की वजह से चीज़ें जल्दी पक जाती हैं. इट टेक्स लेस टाइम टू कुक वेजिटेबल्स इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इनसाइड द स्टीमिंग प्रेशर ऑफ कुकर विच कुक्स द फूड फास्टर. स्टीम क्रिएट हो जाते हैं एक हाई प्रेशर पे, जिसकी वजह से खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे वेरी करता है? आपको पता है कि जैसे हम सी लेवल से, जो नॉर्मल हमारा जो अर्थ का लेवल है, इससे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर की तरफ जाएंगे, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और फिर आयनोस्फेयर, तो वहाँ पे क्या होता रहेगा, हमारा जो प्रेशर है, जो एयर की क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे एयर की क्वांटिटी कम होगी वैसे वैसे आपका प्रेशर भी क्या होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा. तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते वक्त प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. वाई डज एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेस सूट्स. जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस सूट्स क्यों पहनते हैं? बिकॉज इन द स्पेस देयर इज नो एयर एंड सो प्रेशर इनसाइड द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज हायर देन द आउटसाइड बॉडी. तो जो उनकी बॉडी का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर के, एंड देयर बॉडीज़ में बर्स्ट, जिसकी वजह से उनकी बॉडीज़ बर्स्ट कर सकती हैं. तो ऐसा ना हो इसलिए वो क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के सूट्स पहनते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 8. वाई कैमल कैन ईजिली वॉक इन डेजर्ट. जो कैमल होता है वो ईजिली कैसे चल लेता है डेजर्ट में? क्योंकि उसके फीट्स कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, जिसकी वजह से कम प्रेशर लगता है सैंड के ऊपर वो, और वो ईजिली चल पाता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. Why do the bodies of deep sea fishes burst open while brought to the surface of sea? उनकी जो deep sea fishes होते हैं उनकी बॉडी फट क्यों जाती है जब वो ऊपर आते हैं सी लेवल पे? तो इसका रीज़न क्या है? When they are brought up to the surface of sea, the pressure outside suddenly increases and due to this difference in pressure, their bodies burst. क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है, जब वो नीचे होते हैं तब प्रेशर अलग होता है और जब वो ऊपर आते हैं तब प्रेशर अलग होता है, उसकी वजह से उनकी बॉडीज़ फट जाती हैं. Give one example each where the effective force is increased and where the effective force is decreased. आपको बताना है कि दो एग्जाम्पल में कि जहाँ पे फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाए और जहाँ पे घट जाए. तो इफेक्टिव फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. एग्जाम्पल, स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग्स आर मेड वाइड.